Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. वेटेज की बात करूं तो वेटेज था 5 मार्क्स. टॉपिक था चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. मेनली ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से बिलोंग करता है. आपको जैसा कि पता होगा सेट 1 सेट 2 सेट 3 हर सेंटर में 3 सेट होते हैं और उनमें भी क्वेश्चंस मैथ्स सारे नहीं करते. जैसे एमसीक्यूज 20 में से 16 एमसीक्यूज मैथ्स कर जाएंगे आपके. यहाँ 2 से 3 एमसीक्यू मैथ्स नहीं करेंगे, 2 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन मैथ्स नहीं करेंगे, 3 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन मैथ्स नहीं करेंगे, 5 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन मैथ्स नहीं करेंगे और केस स्टडी मैथ्स जरूर करती है सारी तीनों की तीनों. तो यहाँ पे वही एक क्वेश्चन था जो कि तीनों सेट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था. और इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको अप्रोच फॉलो करना आना चाहिए. तो बस सबसे पहले आप इस चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिल पाए. हमारे इस चैनल पे हम डे बाय डे कंटेंट अपडेट कर रहे हैं. 9th और 10th से 9th 10th 11th 12th का कंटेंट अपडेट हो रहा है. 10th और 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है. यहाँ 1 शॉट्स भी मिलने वाले हैं आपको. तो बस जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए हमें दे रखा है y इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, राइट. तो दे क्या रखा है y इक्वल्स टू 10 to x टू द पावर 10x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सबसे पहले आपको पता होगा y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x. तो हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स. अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां अगर सिंगल टर्म होती तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता, लेकिन यहां फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म्स हो गए एक साथ. तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है और देन हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, राइट. तो हम पहले फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v और हो गया y. तो y इक्वल्स टू u प्लस v की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. तो हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें अगर फाइंड करना है dy बाई डी एक्स तो बेसिकली हमें चाहिए du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, राइट. तो पहले हम यहां ले लेते हैं लेट, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली, समझ लेना. ये वैल्यू आपको लेके आनी है, ये फाइंड करने के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है. आपको बेसिकली ये फाइंड करना है. तो लेट u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 10x, दोनों तरफ log ले लें. तो log u इक्वल्स टू 10x, पावर है ना इसलिए 10x मल्टीप्लाइड विद log x, पावर आगे आ जाएगी. अब प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, यहाँ तो अपना वही log की जो प्रॉपर्टी होती है, log का डिफरेंशिएशन log u का हो गया 1/u du बाय dx इक्वल्स टू 10x. फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 10x हो गया sec स्क्वायर x. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो log x मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस 10x को अगर मैं एज इट इज रखूं तो log x का हो जाएगा 1/x. ये हमारे पास डिफरेंशिएट होके आ गया. अब देखो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आप लोग यहां इसको छोड़ दोगे, ऐसे नहीं करना है. अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना है हमें. तो ये हो गया 1/u du बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया sec स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट में लिख देना ऐसे, sec स्क्वायर x log x प्लस 10x बाय x, ऐसे लिख दूं. और एक काम कर सकते हैं कि हम, ये तो मेरी वही वैल्यू है जो यहां थी, एक काम कर लो सर, आप जो आपने ये वैल्यू निकाली है इस वैल्यू को तो यहीं रहने देंगे. जो मेरा 1/u यहाँ पे था, यहाँ पे जो है ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए. तो मैं इसी स्टेप में काम करता हूँ कि 1/u उधर जाकर u बन जाएगा, बनेगा u, तो ये u बन जाएगा. लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो x y इक्वल्स टू x की फॉर्म में था, तो u की फॉर्म में तो आंसर आएगा नहीं. अब पुट कर दो u की वैल्यू, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स विच इज u की वैल्यू होगी x टू द पावर 10x, अंदर मल्टीप्लाई मत करना, जैसे है वैसे रहने देना. एलसीएम कुछ नहीं लेना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है.
क्योंकि आंसर कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं निकलने वाला कि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, कुछ रिमूव हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा du बाय dx हुआ। अब सेम वे आप यहां लोगे v इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये देखो 2 जो है मेरा कांस्टेंट है, मतलब मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 को बाहर की तरफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। अब कोई भी फंक्शन होता है रूट एक्स का डेफिनेशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर अंदर वाला जो फंक्शन होगा उसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको तो लिख दो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। अब ये इस पूरे को हम अंदर के फंक्शन को बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज ए एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। आप पावर लॉ से भी कर सकते हो, आप इसको पावर लगा दो हाफ, वैसे भी कर सकते हो। 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ, अब चेन रूल के हिसाब से जो रूट के अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 1 का हो गया 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो फाइनली dv बाय dx की जो वैल्यू है दैट इज कंसिडर्ड एज x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dx। समझाई? 1/2 मेरा कांस्टेंट था जो यहां था पहले से ही, वो रहेगा। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका हो गया 2x। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मैं ऊपर एक बार शिफ्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं। अब वैल्यू रिप्लेस करूंगा। देखो अब मैं ये वाला फंक्शन लेके आऊंगा, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है मुझे। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। इस फंक्शन में हम इसको हटा देते हैं एक बार। तो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होगी सारी, सारा रिप्लेसमेंट जो होगा इसके अंदर होगा। इसके अंदर रिप्लेसमेंट क्या होगा, आप यहां पे तो रखोगे dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही सर, तो इसको उठा के कॉपी करके ले आओ। क्यों लिखना है बोलो, इतनी देर से लिख ही तो रहे हैं सर। सर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हाँ ये बात तो है, ये टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इधर से इसलिए शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि ये तो मेरी हो गई u की वैल्यू du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस में आएगी, और वो वैल्यू मेरी क्या है, ये रही। इसको उठा के मैं कॉपी करके ले आया यहाँ पे, बन गया मेरा आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको हम एक स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में पैक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सब जनरेट हो चुका है। आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब स्पेसिफाइड आंसर हमें मिल गया, ठीक है। और ये लो, ये अपना आंसर जनरेट होके आ चुका है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 5 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं, ऐसे और क्वेश्चंस समझने हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे आपको मैथ नर्ड पे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।